हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन महाराष्ट्र MCA CET 2023 जो कि डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है द ऑनलाइन CET वुड कंपाइज 4 सेक्शंस वाइज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी एंड कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो 4 सेक्शंस में रहता है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन हो गया, वर्बल एबिलिटी एंड कंप्यूटर के जो कंसेप्ट रहते हैं वो रहते हैं। टोटल 200 मार्क्स रहता है और 90 मिनट आपको मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने को। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स, तो यहाँ पे 200 मार्क्स टोटल होता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए और सिलेबस क्या क्या है। तो आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ सबसे पहले बोला गया है द क्वेश्चंस विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ हाई स्कूल मैथमेटिक्स अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मेनली जो है 9th, 10th, 11th एंड 12th का क्वेश्चन जो रहता है उसी लेवल का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP, GP, HP और बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है अपना वो अलजेब्रा में आता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे अलजेब्रा में, यहाँ पे जो फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा है, तो यहाँ पे आपको a+b का होल x स्क्वायर, a-b का होल x स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, ये सब फार्मूला जो होता है वो आपको आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन की बात करें हम, तो फैक्टराइजेशन में आपको x का वैल्यू निकालना रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस सब का जो फार्मूला है वो आपको याद करना है। और लॉगरिथम की बात करें तो लॉगरिथम का फार्मूला एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है आपको, AP, GP, HP, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखेगा पेपर में। इसके क्वेश्चंस भी 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो देखना है। बाइनोमियल थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैथ का जो ये सेक्शन रहता है वो 30 क्वेश्चन कवर करता है। फिर हम आगे देखेंगे मैथ्स में ही, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें यहाँ पे जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन ऑफ लाइन, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फार्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सिंपल ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे ट्रांजिशन, रोटिंग, स्केलिंग, ये सब जो है वो हमें देखना रहता है। तो मेनली हम देखेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको देखना है, मिड पॉइंट देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फार्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का जो भी फार्मूलाज है वो अच्छी तरीके से देखना है हमें। तो अगर इतना हम करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर सॉल्यूशन। ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है ये देखना है, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो। उसके बाद यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बस इतना ही करना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ बोला गया है सिंपल आइडेंटिटीज, जो हमारा डिग्री का वैल्यू रहता है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, हमें वो देखना है सिंपल आइडेंटिटीज में। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन देखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। और ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन जो है वो हमें देखना है। हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में 5 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक साल आता है, इस बार भी शायद आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के बारे में हम बात करें तो बेसिक कंसेप्ट जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो हमें देखना है। एवरेज देखना है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट ये देखना है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, स्पीनेस एंड कुर्टोसिस,
और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, बाइनोमियल, और यहाँ पे पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व फिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये सब हमें थोड़ा थोड़ा दिखना है, लेकिन मेनली अगर बात करें हम प्रोबेबिलिटी में, तो हमें वो जो बेसिक्स प्रोबेबिलिटी होता है वो हमें देखना है। सेलेक्टेड नंबर अपॉन टोटल नंबर, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना रहता है। और यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इस पे क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है। उसके बाद हम अरिथमेटिक की बात करें, क्योंकि अरिथमेटिक भी जो है वो अपना मैथ सेक्शन में ही आता है। तो अरिथमेटिक की बात करें हम, तो रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन टाइम वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, ये हमें देखना रहता है। इसमें भी हम बोल सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस आने का चांस रहता है और आता भी है। और बेसिक सेट थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे सेट, रिलेशन एंड मैपिंग, इतना देखना है हमें, ज़्यादा फंक्शन डीपली में नहीं जाना है। और मेंसुरेशन की बात करें तो एरियाज जो है वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कमफेरेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज, यहाँ पे क्यूब्स, स्पेयर्स, सिलेंडर और कोन्स, इसका जो है हमें एरियाज और वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसका ये मैथ्स का जो भी पोर्शन है यहाँ पे, ये 30 क्वेश्चन कंटेन करता है, तो आपको उस हिसाब से देखना है इसमें। फिर हम जब बात करेंगे यहाँ पे लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, तो यहाँ दिया गया है, दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू मेजर हाउ क्विकली एंड लॉजिकली यू कैन थिंक। दिस सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन द पैसेज। तो यहाँ पे ज़्यादातर अरेंजमेंट की क्वेश्चंस पहले पूछते थे, लेकिन 2022 में अरेंजमेंट के बस एक ही क्वेश्चन थे। और हम बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जो देता है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स में, या इवन ऑर्ड्स क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ज़्यादा पूछते हैं अभी लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की बात करें हम, तो यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटीनोम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड फ्रेज, जम्बल्ड पैराग्राफ्स। तो यहाँ पे भी आपको सिनोनिम्स में, एंटीनिम्स में, वोकैबुलरी एंड कम्प्रीहेंशन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सेंटेंस करेक्शन का एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। फिर हम जब लास्ट सेक्शन में जाएंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आप देख पाओगे कि यहाँ दिया गया है, कंप्यूटर बेसिक्स में दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, बैनरी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बैनरी अरिथमेटिक में यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे साइंड अरिथमेटिकल एंड 2s कम्प्लीमेंट। 2s कम्प्लीमेंट हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। और वेन डायग्राम देखना है थोड़ा बहुत। नॉर्मलाइजेशन, फ्लोटिंग पॉइंट इतना पूछने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एज़ कम्पेयर टू नीम सेट सॉल्विंग पे जो होता है ना ध्यान दिया जाता है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप मान सकते हो कि 4 to 5 क्वेश्चंस ही सॉल्विंग का रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे लिमिटेड रहता है। 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चंस करना रहता है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो हम बेसिक ऑफ डिजिटल लॉजिक, ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें यहाँ पे हम तो फंडामेंटल ऑफ डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपको बस सी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसी का नहीं, ओनली सी का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में बस सी का ही पूछा जाएगा, और कोई भी जैसे जावा का या C++ का इस सब का क्वेश्चन ना के बराबर रहता है, नहीं रहता है। और यहाँ पे एडवांस कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग,
इस सब पे 1-2 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स जो भी है हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। और यहाँ पे हम देख पाएंगे अभी ये सेक्शन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होता है, मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन 2, मैक्सिमम मार्क्स 60। वैसे ही लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स रहता है और 60 यहाँ पे भी होता है। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस रहता है, 2 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन, यहाँ पे 40 नंबर्स का टोटल मार्क्स रहता है। और कंप्यूटर कंसेप्ट में भी 20 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कंटेन करता है, तो यहाँ पे 40 हो जाता है। ऐसे ही टोटल अपना 200 होता है। तो हम देख पाएंगे कि मैथमेटिक्स हमें अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ का 30 क्वेश्चन रहेगा, और लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी हमें अच्छे से करना है, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश तो 50% करना है हमें। एंड कंप्यूटर कंसेप्ट की बात करें तो 20 में अगर आप सही 15 क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर 10 क्वेश्चन भी आपका अच्छे से लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपको, जिसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट का है। मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा, सबका इंग्लिश ही रहता है, और मराठी आप नहीं चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश में ही पेपर आता है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहता है। तो यहाँ पे जैसे निगेटिव क्वेश्चंस नहीं है, तो तब भी हमें राइट करने के लिए अगर हम 30 में 20 यहाँ पे सही कर रहे हो, और फिर लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है, तो हमारा 40 क्वेश्चन वहाँ से हो जाता है, तो 80 नंबर हमें मिल जाएंगे वहाँ से। और इंग्लिश में अगर हम 10 सही कर ले रहे हैं तो हमारा 100 यहाँ पे आ जाएगा, और कंप्यूटर में भी 10 सही कर रहे हैं तो 120 हमारा मार्क्स आराम से आ जाएगा, और हमें टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में जो भी VJTI हो गया, तुम्हारा सरदार पटेल भवंस कॉलेज हो गया, इस सब में आपका एडमिशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है अगर आप स्कोर करते हो मोर देन 120। इट मीन्स कि आपका 60 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल राइट रहना चाहिए। तो ये है अपना सिलेबस महाराष्ट्र CET जो इस बार रिलीज़ किया, ऑफिशियली रिलीज़ किया उसका। तो आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और फिर जैसे कोई अपडेट आएगा एग्ज़ाम का तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे आपको, कोई भी अपडेट आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।